नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं हरियाणा के हर जिला हर क्षेत्र की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हरियाणा में दीपावली के अवसर पर इतने दिन बंद रहेंगे स्कूल। सरकार ने बच्चों की कर दी मौज। इस बार हरियाणा में सरकारी और कई निजी स्कूलों में पूरे 5 दिन स्कूल बंद रहेंगे। 19 से 23 तारीख तक हरियाणा में दीपावली की छुट्टी रहेगी। यह निर्णय छात्रों, शिक्षकों और परिवारों के बीच खुशी और उत्साह का कारण बन गया है। वहीं कुछ स्कूलों में 1 हफ्ते की भी छुट्टी हुई है। बुजुर्गों की पेंशन बढ़ी, अब हर महीने मिलेंगे 3,200 रुपए। इस राज्य ने किया ऐलान। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी नौकरी और बुढ़ापा पेंशन हरियाणा के 2 अहम मुद्दे हैं। बुढ़ापा पेंशन में हुई यह वृद्ध बुजुर्गों के लिए विशेष राहत और आर्थिक सहयोग का काम करेगी। इससे उन्हें मासिक खर्चों में आसानी होगी और उनकी जीवन शैली में सुधार आएगा। 17,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू। सीईटी देने वाले युवा पोर्टल पर ठीक करा सकते हैं जानकारी। हरियाणा में लगभग 17,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसके लिए कर्मचारी चयन आयोग ने त्रुटि सुधार पोर्टल खोला है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि युवाओं को योग्यता के आधार पर नौकरी मिल रही है। सरकार ने पारदर्शिता से 1,80,000 युवाओं को सरकारी सेवा में शामिल किया है और कई रोजगार और आरण योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। युवाओं को विदेश में शिक्षा और रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। सरकार दे ध्यान। आयुष्मान कार्ड पर दिल के इलाज में रुकावट। पंचकूला के नागरिक अस्पताल में चल रहे हार्ट सेंटर में असुविधा, मरीज हो रहे परेशान। पंचकूला के नागरिक अस्पताल में आयुष्मान कार्ड धारकों को दिल के इलाज में परेशानी हो रही है। हार्ट सेंटर में आयुष्मान कार्ड से इलाज उपलब्ध नहीं होने के कारण मरीज भटक रहे हैं। गरीब मरीजों को निजी अस्पतालों में जाना पड़ रहा है। अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है, जिससे मरीजों में निराशा है। नायब सरकार का दिवाली गिफ्ट। 8,547 गरीब परिवारों को मिले प्लॉट। रजिस्ट्री के लिए धनतेरस पर भी खुलेगी तहसील। 2,697 करोड़ जारी। हरियाणा सरकार ने भाजपा सरकार के 1 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गरीब परिवारों को दीपावली का तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत हजारों परिवारों को प्लाट दिए गए। पंचायतों और नगर निकायों को विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपए की निधि जारी की गई है। हरियाणा के स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी। हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा में शिक्षकों की कमी पर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश ने एक रिपोर्ट पर संज्ञान लिया, जिसमें कुछ जिलों में 500 छात्रों पर केवल 1 शिक्षक होने की बात कही गई है। न्यायालय ने इसे जनहित याचिका के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया। अंबाला, फरीदाबाद, सिरसा और यमुनानगर जैसे जिले सबसे अधिक प्रभावित हैं। हरियाणा के सरकारी अस्पताल होंगे एडवांस। सीएम सैनी ने दिए ये निर्देश। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी सरकारी अस्पतालों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को नियमित निरीक्षण करने और सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने को कहा है। लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जबकि बेहतर कार्य करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अस्पतालों के सौंदर्यीकरण और मरीजों की सुविधा का विशेष ध्यान रखने पर जोर दिया। नायब सरकार का 1 साल पूरा। जन कल्याण, सामाजिक न्याय और समग्र विकास में आगे बढ़ा हरियाणा। हरियाणा में नायब सैनी सरकार ने 1 साल पूरा कर लिया है। इस अवसर पर पंचकूला में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार ने जन कल्याण, सामाजिक न्याय और विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनमें लाडो लक्ष्मी योजना, युवाओं को नियुक्ति पत्र, किसानों के लिए एमएसपी और शहीदों के परिजनों को सम्मान शामिल हैं। हरियाणा में सरकारी नौकरी के फॉर्म में कर सकते हैं सुधार। सीईटी ने ग्रुप सी के पदों के लिए खोला करेक्शन पोर्टल। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सीईटी परीक्षा के लिए करेक्शन पोर्टल खोल दिया है। 17 से 24 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपने दस्तावेजों में सुधार कर सकते हैं। 13 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था और परिणाम जल्द ही घोषित किया जाएगा। उम्मीदवारों को अपने दस्तावेज तैयार रखने की सलाह दी गई है। पानीपत में धनतेरस की धूम। बाजारों में खूब चमक रहा सोना, दुकानदारों की हो रही चांदी। पानीपत में धनतेरस का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। बाजारों में सोने की चमक बढ़ गई है, जिससे दुकानदारों की चांदी हो रही है। ग्राहकों की भारी भीड़ खरीदारी के लिए उमड़ रही है और त्योहार का उत्साह चरम पर है। सोना और चांदी की मांग में वृद्धि देखी जा रही है, जिससे व्यापारियों में खुशी की लहर है। बाजारों को विशेष रूप से सजाया गया है, जिससे माहौल खुशनुमा बना हुआ है। एनआईटी स्थापना दिवस पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने ताजा की शहर से जुड़ी यादें। कहा,
देश प्रदेश की प्रगति में रहा है अहम योगदान। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने एनआईटी के स्थापना दिवस पर शहर से जुड़ी यादें ताजा कीं। उन्होंने कहा कि एनआईटी का देश और प्रदेश के विकास में अहम योगदान रहा है। केंद्रीय मंत्री ने संस्थान की शिक्षा और तकनीकी विकास में भूमिका की सराहना की और अपने पुराने दिनों को याद किया। उन्होंने छात्रों और शिक्षकों को शुभकामनाएं दीं। फरीदाबाद की आईटीआई की 2180 सीटों में से 70% तक सीटें खाली। कई कोर्सेस में जीरो दाखिला से उठे सवाल। फरीदाबाद के आईटीआई संस्थानों में दाखिले की अंतिम तिथि बढ़ाने के बावजूद कई कोर्स में सीटें खाली रह गईं। 2180 सीटों में से 70% तक खाली हैं। कुछ कोर्स में तो एक भी दाखिला नहीं हुआ। सुविधाओं की कमी को इसका मुख्य कारण माना जा रहा है। आईटीआई प्रबंधन ने छात्रों की सहायता के लिए हेल्प डेस्क भी बनाए, लेकिन दाखिला नहीं बढ़ पाया। अगस्त से नया शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 शुरू हो चुका है। जन विश्वास जन विकास कार्यक्रम में 113 लाभार्थियों को मिला पीएमएवाई स्वीकृति पत्र। मंत्री बोले, निवेश पर जोर। गुरुग्राम में जन विश्वास जन विकास कार्यक्रम में 113 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना पीएमएवाई के स्वीकृति पत्र मिले। मंत्री ने निवेश पर जोर देते हुए कहा कि सरकार नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस योजना से लाभार्थियों को अपने घर का सपना साकार करने में मदद मिलेगी। एक साल में नायब सरकार ने अपराध बढ़ाए, किसानों को ठगा और जनता को निराश किया। अनुराग ढांडा। आम आदमी पार्टी के अनुराग ढांडा ने हरियाणा में भाजपा सरकार के एक साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को डमी सीएम बताते हुए पूर्व सीएम खट्टर और भाजपा हाईकमान पर असली सत्ता चलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कानून व्यवस्था की बदहाली, किसानों से विश्वासघात, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार की कड़ी आलोचना की। ढांडा ने कहा कि यह सरकार जनता के बजाय भाजपा के राजनीतिक एजेंडे के लिए काम कर रही है और जनता को ठगा जा रहा है। धनतेरस पर बर्तनों की खनक से गूंजे बाजार। स्टील और पीतल के बर्तनों के रेट में जबरदस्त उछाल। धनतेरस और दीपावली के आगमन के साथ हांसी के बाजार में रौनक लौट आई है। इस बार स्टील और पीतल के बर्तनों की मांग में वृद्धि हुई है, हालांकि दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। ग्राहकों को डिजाइनिंग और लेजर प्रिंट वाले बर्तन अधिक पसंद आ रहे हैं। व्यापारियों को इस बार अच्छे व्यापार की उम्मीद है और उन्होंने पर्याप्त स्टॉक मंगवा लिया है। डीएवी कॉलेज में छात्रों को सिखाए बिजनेस के गुर। वर्कशॉप में 150 छात्राएं हुई शामिल। करनाल के कुमारी विद्यावती आनंद डीएवी महिला महाविद्यालय में इनोवेशन सेल द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। द फिनिशिंग स्कूल के संस्थापक डॉक्टर सुनंत ग्रोवर मुख्य अतिथि थे। उन्होंने उद्यमिता, स्वरोजगार और आत्मनिर्भर भारत पर विचार रखे। छात्राओं ने स्वरोजगार के गुर सीखे और सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। कार्यक्रम में 115 छात्राओं ने भाग लिया। कहीं पानी खरीदने की मजबूरी, कहीं अधूरी पाइपलाइन, प्यासे गांवों की हकीकत। नगीना क्षेत्र के कई गांव जल संकट से जूझ रहे हैं। खासकर बुखारा का गांव में स्थिति गंभीर है। पाइपलाइन की कमी और कनेक्शन में देरी के कारण लोग दूर से पानी लाने को मजबूर हैं। हर घर जल योजना के बावजूद गांवों में पानी की किल्लत है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। विभाग ने जल्द ही जलापूर्ति सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है। दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज के लिए सजने लगे बाजार। बढ़ने लगी खरीदारों की भीड़। दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज के आगमन से बाजार सज गए हैं। दियों, मूर्तियों और मिठाई की दुकानों पर खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है। त्योहारों को लेकर लोगों में उत्साह है और व्यापारी अच्छी बिक्री की उम्मीद कर रहे हैं। बाजारों में रौनक बढ़ गई है। हरियाणा सरकार का 1 वर्ष पूरा। कृष्णपाल गुर्जर ने मोदी सैनी की तारीफ की। बोले, राज्य में हो रहा अभूतपूर्व विकास। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने हरियाणा सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर पीएम मोदी और सीएम सैनी के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि हरियाणा में अभूतपूर्व विकास हो रहा है, खासकर बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि जैसे क्षेत्रों में। गुर्जर ने केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में राज्य सरकार के प्रयासों की भी सराहना की और विकास को गति देने की प्रतिबद्धता दोहराई। रेवाड़ी में 3 दिन में दूसरी बार तेंदुआ दिखने से दहशत। वन विभाग का ऑपरेशन शुरू। रेवाड़ी के बावल स्थित राजकीय महाविद्यालय में शुक्रवार रात फिर तेंदुआ दिखने से दहशत फैल गई। सीसीटीवी में कैद होने के बाद वन विभाग सक्रिय हुआ और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कॉलेज परिसर में जाल लगाया गया है। सुरक्षा के चलते रात्रिकालीन गतिविधियां बंद कर दी गई हैं। वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दिवाली पर बिजली विभाग की खास पहल। पेट्रोलिंग पर रहेंगी निगम की टीमें। जहां फॉल्ट वहां तुरंत होगा मेंटेनेंस। दिवाली के त्योहार पर निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु बिजली निगम ने कमर कसी। पेट्रोलिंग टीमें गठित की गई हैं जो क्षेत्रों में गश्त कर तुरंत फॉल्ट ठीक करेंगी।
लोड बढ़ने से ट्रांसफार्मर और लाइनों में फॉल्ट की आशंका को देखते हुए त्वरित मेंटेनेंस किया जाएगा। उपभोक्ता टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सोनीपत में दूषित पानी पीने से 12 से ज्यादा लोगों की बिगड़ी तबीयत, इलाके में मचा हड़कंप। सोनीपत में दूषित पानी पीने से 12 से अधिक लोग बीमार हो गए हैं, जिसके कारण क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। प्रभावित लोगों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है और गंभीर मामलों को रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। राजीव कॉलोनी, शिव कॉलोनी और घड़ी जैसे इलाकों में लोग उल्टी और दस्त से पीड़ित हैं। सिविल सर्जन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। सोनीपत में पंचायती जमीन नहीं मिलने पर कब्रिस्तान में ही लगा दिया ओपन जिम। अब जमकर हो रहा विवाद। सोनीपत के गांव थरिया में युवाओं के लिए कब्रिस्तान में ओपन जिम लगवाया गया। अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से कब्रों के ऊपर मशीनें लगा दी गईं। गांव से दूर होने के कारण युवा व्यायाम करने नहीं जा रहे। कमीशनखोरी के चलते अनियमितताएं सामने आई हैं और अधिकारी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में सुविधाओं का अभाव है। 1 साल पूरा होने पर आपने भाजपा सरकार को घेरा। ढांडा बोले, किसानों को ठगा, जनता निराश। आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा ने आरोप लगाया है कि हरियाणा में नायब सिंह सैनी के 1 साल के शासन में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। एनसीआरबी के आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। हरियाणा अब देश के सबसे असुरक्षित राज्यों में गिना जा रहा है। पीआर धान की खरीद न होने से भड़के किसान, एसडीएम कार्यालय में दिया धरना, खरखौदा। रोहतक रोड स्थित अनाज मंडी में पीआर धान व बाजरे की सरकारी खरीद सुचारू न होने से नाराज किसानों ने शुक्रवार को प्रदर्शन किया। किसान नेता अभिमन्यु कोहाद्द के नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुए सोनीपत रोड स्थित उपमंडल कार्यालय पर पहुंचे और किसानों ने कार्यालय प्रांगण में धरना दिया। आईपीएस पूरन व एएसआई संदीप के परिवारों को मिलेगा पूरा न्याय, सीएम नायब सैनी का दावा। जल्द होगा दूध का दूध और पानी का पानी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आईपीएस वाई पूरन कुमार और एएसआई संदीप लाठर की आत्महत्याओं को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि दोनों मामलों की अलग अलग जांच चल रही है और सरकार पीड़ितों के परिवारों को न्याय दिलाने के लिए संकल्पित है। दीपावली पर घर जाने वाले यात्रियों के लिए गुड न्यूज। गुरुग्राम से चंडीगढ़, जयपुर सहित इन रूटों चलेंगी अतिरिक्त बसें। दिवाली पर यात्रियों की सुविधा के लिए गुरुग्राम रोडवेज 17 से 21 अक्टूबर तक चंडीगढ़, जयपुर समेत कई रूटों पर अतिरिक्त बसें चलाएगा। चंडीगढ़ रूट पर 21 और जयपुर रूट पर 11 बसें अलग अलग समय पर उपलब्ध होंगी। अन्य मार्गों पर भी बसों की समय सारणी जारी की गई है। यात्री जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सिरसा में शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर किया गया सम्मानित। सिरसा में शिक्षा विभाग और संपर्क फाउंडेशन ने एक शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में 140 शिक्षकों, मेंटर्स और समन्वयकों को सम्मानित किया गया। जिला परिषद के सीईओ डॉक्टर सुभाष चंद्र ने मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षकों के समर्पण और समाज के प्रति उनके महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। उन्हें देश के भविष्य का निर्माता बताया। जिला शिक्षा अधिकारी सुनीता साई भी इस अवसर पर उपस्थित थीं। मुर्दों की फिटनेस का ख्याल रख रहे हैं अधिकारी। हरियाणा में एक गांव के कब्रिस्तान में बना दिया ओपन जिम। सोनीपत के गांव थरिया में युवाओं के लिए ओपन जिम कब्रिस्तान में स्थापित किया गया। पंचायती जमीन न मिलने पर कब्रों के ऊपर ही मशीनें लगा दी गईं, लेकिन फर्श तक नहीं बनाया गया। ग्रामीणों ने स्कूल में लगाने का सुझाव दिया था, पर जिम कब्रिस्तान में बना। कमीशनखोरी के आरोपों के बीच ग्रामीणों ने गांव में सुविधाओं की कमी पर भी चिंता जताई है। अधिकारी मामले की जांच की बात कर रहे हैं। आत्महत्या या हत्या? मनीषा मौत मामले में कहां अटकी सीबीआई की सुई? इस दिन तक हो जाएगा मामले का राजफाश। भिवानी में शिक्षिका मनीषा की मौत के मामले में सीबीआई टीम ने सिंघानी और ढिगावा मंडी में घटनास्थल का निरीक्षण किया और 4 घंटे तक जांच की। 2 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी मामला हत्या और आत्महत्या के बीच उलझा हुआ है। सीबीआई ने प्ले स्कूल संचालक और अन्य संदिग्धों से पूछताछ की है। उम्मीद है कि सीबीआई जल्द ही मामले का खुलासा करेगी। भिवानी के बवानीखेड़ा में दिवाली की धूम, बाजारों में जमकर दिख रही रौनक। बवानीखेड़ा नगर पालिका प्रशासन ने दिवाली के लिए शहर को साफ और रोशन करने का काम शुरू कर दिया है। मुख्य मार्गों पर लाइटें लगाई जा रही हैं और शहीद गुलाब सिंह पार्क को तिरंगा रोशनी से सजाया जाएगा। बाजारों को अतिक्रमण से बचाने के लिए रेहड़ी बाजार की स्थापना की जा रही है, जहां 100 रेहड़ियां लगेंगी। चेयरमैन सुंदर अत्री ने बताया कि दिवाली से पहले यह काम पूरा हो जाएगा और विशेष सफाई अभियान भी चलाया जाएगा। ज्योति मल्होत्रा की जमानत पर फैसला टला, अब शनिवार को होगी सुनवाई। क्या बोले यूट्यूबर के वकील? हिसार में पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा की जमानत पर फैसला अब शनिवार को होगा। अधिवक्ता के अनुसार जमानत याचिका डॉक्टर परमिंद्र कौर की अदालत में लगाई गई है।
पुलिस ने कई धाराएं लगाईं, लेकिन चार्जशीट में कोई सबूत नहीं दिए गए। ज्योति पर गोपनीय अधिनियम के तहत केस दर्ज है। कैथल में क्लर्क की नौकरी लगवाने के नाम पर युवती से 1 लाख की ठगी, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। कैथल में एक युवती को नौकरी दिलाने के नाम पर 1 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने आरोपी शमशेर सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पीड़िता के पिता से SBI बैंक में क्लर्क की नौकरी दिलाने का वादा किया था और उनसे पैसे लिए थे। बाद में उसने एक फर्जी नियुक्ति पत्र दिया और पैसे वापस करने से इनकार कर दिया। पुलिस ने आरोपी को रिमांड पर लिया है।